के सामने उसने कोई डांस किया है क्या? त्यागराज उत्सव में वो हर बार गाती आ रही है सर। एमपी मिनिस्टर की कोई सिफारिश लाओ। प्रतिभा है उसमें, आप उसे एक बार चांस देकर देखिए सर। चांस ही नहीं है भाई, अभी एमपी की सिफारिश पर मुश्किल से एक बालिका को चांस दिया है। अब तुम अगले साल आना देखेंगे। जाओ जाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। सर चाह रही थी आपसे मिलने। चाह रही हो, पूरी हो, छोरी हो, क्या करना है? सर प्लीज 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 इस कैसेट को एक बार आप सुन लीजिए। नंदिनी और उसके पास सीख रहे बच्चों ने मिलकर ये भजन गाया सर। नहीं है, बोल चुका हूं मैं, फिर क्यों बार-बार आप भी खुश होकर कमेंट करें मुझसे? उसे। बदतमीज। ये क्या हुआ? अचानक इतनी गंदी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हो? ये संगीत एकेडमी है, महान लोगों के गाने की जगह तुम प्रतिभाशाली को चांस क्यों नहीं देते हो? तुम जैसे लोग ही हमारे देश के दुश्मन हो बुड्ढे। गाने के लिए सिफारिश, पढ़ने के लिए सिफारिश, नौकरी और खेल के लिए सिफारिश। मामा भांजा और बाकी रिश्तेदारों को सिलेक्ट करने की वजह से आज इंटेलिजेंट लोग पीछे रह रहे हैं। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, जिसमें भी देखो मार खा रहे हैं। 100 करोड़ वाले इस देश में एक ओलंपिक मेडल जीतने के लिए तरसते हैं हम। ये क्या ऐसे बाल खोल के मुझको डराना चाहते हो? मैं डर जाऊंगा क्या? आई जी हमारी सेवा के लाइव मेंबर है। हेलो तुम जैसे लोगों के लिए तो ये त्रिशूल ही। अरे ये क्या है? नर्क में जो सजा देते हैं वो मैं तुम्हें यहीं से बक दूंगा। अरे ये सब क्यों कर रहे हो? इसी त्रिशूल से तो नहीं, मेरे बाप मुझे बवासीर है। तुम्हारी नंदिनी हो या मंदिनी, उसे जरूर चाहिए। आज ही कंफर्म। जल्दी करो, जल्दी टाइम हो रहा है। इतनी देर करोगे तो कैसे चलेगा? आइए, टाइम्स ऑफ इंडिया से बैठिए। आनंद विनोद वगैरह कहाँ हैं? गायब हो गए। अच्छा छोड़ो, तुम पूरा कवर करो। Hey, watch it, buddy. सर आप? Me, I'm Remo, Rampok model. नंदिनी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड हो या हाई फ्रेंड? उठो उठो यहाँ से, उठो उठो। Why? जाओ लास्ट रो में जाकर बैठो। कमीना कहीं का दूसरों के माल पे नजर डालता है। आज मैं बहुत खुश हूँ चारी, मुझको ऐसा एक मौका मिलेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अम्बी ने ही बड़ी कोशिश करके सब कुछ करवाया है। वैसे अम्बी है कहाँ? अब कैसे आएगा? ये जो पहुंच गया यहाँ पर, वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। Hey, Andy. तुम्हें ऐसे स्टाइल से फिल्म दिखाने वाले लोग ही पसंद आते हैं क्यों? अगर कोई सच्चा साफ दिल से बात करता है तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? अच्छे लोग तुम्हें बोर लगते हैं क्यों? अम्बी सोना है नंदिनी, बिना मिलावट का सोना है वो। तभी तो जिंदगी से लड़ रहा है मेरा दोस्त। तुम रेमो को बुलाओ। इतना समझाया फिर भी उस हिप्पी को बुलाओ कहती है। Hey, Nandi. Wow. Gorgeous. We got to do yo-yo, yeah? बी सीरियस रेमो, तुमसे बात करनी है। Okay. Yeah, tell me. मुझे आज के बाद मिलने मत आना। What? मैं तुम्हें नहीं चाहती। What's wrong with you? Why? तुम सच्चाई नहीं हो रेमो, झूठ हो। What do you mean? तुम किसी और के सपने को रौंदने आए हो। सच आज मेरे सामने है रेमो। कौन है? बताती हूँ। Hey, my glasses. What? जाओ इस ड्रेस को पहन के आओ। Oh, what now? Hey, Nandi, what are you? Hey, you mean अम्बी? वो ये अम्बी से तुम प्यार करती हो? यस, अम्बी ही सच्चाई है। तुम झूठ हो रेमो। अब मुझे भूल जाओ, तुम जाओ। Nandi, this is not fair. You can't do this to me. I'm crazy about you. I'm hurting inside. I can't take this. ये सब सहन नहीं होगा मुझसे. This is killing me. नंदिनी देखो, बहुत देर होगी, शुरू नहीं किया। अरे क्या तुम्हारा मूड भी आ गया? आज के बाद वो नहीं आएंगे। ओह, और शादी? वो तुम्हारे साथ ही अम्बी। क्या बोल रही हो? काफी चोट पहुंचाई है तुम्हारे दिल को। मुझे माफ कर दो अम्बी। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम उठो नंदिनी। आप मुझे प्यार से उठाएंगे
तभी माफ कर दिया समझूंगी। देखो नंदिनी, नंदिनी, मुझे कुछ हो रहा है। देखो मेरी धड़कन, दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है। देखो नंदिनी, देखो नंदिनी, मेरी बात सुनो। ये सब शादी के बाद है। आज एक अच्छा लगता है। नंदिनी रेडी होना। सॉरी, दूसरे कमरे में घुस गया। बेशर्म अम्बी। ये बिल्ली कभी दूध पिएगी सोचता था हमेशा, आज बियर पी रहा है। कमाल है। वाह। हाँ? हाँ? आपकी परेशानियों का अंत करने अपरिचित आ रहा है अगले रविवार को शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वो कौन है, कैसा होगा, काला गोरा लंबा, ये कोई नहीं जानता। वो क्या समझाने वाला है? आपकी तरह हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। It's going to be very hot, dear. बहुत बेचैन है हम। तुम बाकी सब प्रोग्राम छोड़ दो, इसी को लाइव टेलीकास्ट करो। सर फ्रंट पेज मिल गया है, हेडलाइन यही तो है। स्टेडियम इन कंट्रोल। यस सर। ड्यूटी पर कितने आदमी हैं? 120 लोग सर। कमांडो फोर्सेस इन पोजीशन सर। सब लोग पोजीशन ले लो। यस सर। चार ही। प्रभाकर। Hey! सॉरी सर, मेरा पैर दब गया, दर्द में आपका नाम ले लिया। ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था। और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640 और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये। हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था, भूकंप आते रहते हैं। 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में, कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां, फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों? आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर। अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब। अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है। ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। अबे दिमाग खराब है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ।
बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ, इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला। तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं? छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे? अभी मैं ड्यूटी पे ही तो हूँ। इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया, फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? बोलो। ऐसे काम चोरों की हमारे देश को जरूरत नहीं। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर कहो। वही तो मैंने भी किया है। इस सजा का नाम है पुरुषोत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो